ये एक्टिव सेशन क्या हो गया? You are now unmuted. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो गगन भी गायब है और केशव भी। You are now muted. कैमरा ठीक कर दो। ऐसा हो रहा आ ना रहा, मैं तो तुमसे करवाऊंगा। अब मेरे से लोगे ना पंगा, देखो तुम। You are now unmuted. नहीं दीपक, काम कोई नहीं है, आ गया गगन भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। करो इसको रीड और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में आप एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? गगन ब्रेकफास्ट हो गया? चल रहा है सर अभी तो। ओके। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, एफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपके पास पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर आपके पास तीन टाइपिस्ट हैं। ये तीनों मिलके 4 आवर्स में 216 पेजेस को टाइप करेंगे। इतना तो इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको पी क्यू आर की एफिशिएंसी मिल जाए, आप उसको यहां पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये बताओ पी क्यू आर की एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करोगे? टू 16/4। चलो ऐसे कर लो राखी। इसके बाद क्या करोगे? गुड मॉर्निंग राशि। आराम से बता दो सर इसका। क्या कर दे? बिल्कुल। देखो आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू और आर की एफिशिएंसी। सबसे पहले ना आपको इसमें एक लाइन गिवन है, R7 आवर्स में जितने पेजेस को टाइप करेगा, P5 आवर्स में उतने पेजेस को टाइप करेगा। तो सबसे पहले आप यहां से R और P की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी। 7 और 5। देखो दीपक, P Q और R आपके पास तीन टाइपिस्ट हैं, वो तीनों मिलके 4 आवर्स में 216 पेजेस को टाइप करेंगे। इसके बाद आपको एक लाइन गिवन है, ये जो आपके पास R है ना, ये Q से उतना ही फास्ट है जितना Q P से। ये जो R है ये Q से उतना ही फास्ट है जितना Q P से। इसके बाद आपको एक लाइन गिवन है, R 5 आवर्स में जितने पेजेस को टाइप करेगा, P 7 आवर्स में उतने पेजेस को टाइप करेगा। तो यहां से आपके पास R और P की एफिशिएंसी आ जाएगी 7 और 5। तो R और P के प्लेस पर तो आप इसको पुट करो। R 5 आवर्स में जितने पेजेस को टाइप करेगा, P उतने पेज को कितने आवर्स में टाइप करेगा, 7। तो यहां से आप R और P की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी, 7 और 5। 7x और 5x। अब आपके पास R की एफिशिएंसी है 7x, P की एफिशिएंसी है 5x। तो अब आप ये बताओ Q की एफिशिएंसी कितनी होगी। बताओ बच्चों Q की एफिशिएंसी कितनी होगी।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको Q की एफिशिएंसी एज्यूम करनी हो तो आप P और R दोनों की एफिशिएंसी का सम करो और हाफ कर दो। Q की एफिशिएंसी होगी 6x। अब देखो जो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो फॉलो है या फिर नहीं है। R Q से कितना फास्ट है x और Q भी P से कितना फास्ट है x। यही कंडीशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। इसका मतलब आपके पास P, Q एंड R की एफिशिएंसी है 5, 6 एंड 7। ये बात समझ आई बच्चों? बस आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी। देखो ये जो आपके पास P है इसकी एफिशिएंसी है 7 और इस R की एफिशिएंसी है P की एफिशिएंसी है 5, R की एफिशिएंसी है 7। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक कंडीशन गिवन है, ये जो R है ये Q से उतना फास्ट है जितना Q P से। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही P और R का सम करो और उसका हाफ कर दो। वो जो एफिशिएंसी होगी वो आपके पास Q की एफिशिएंसी होगी। तो Q की एफिशिएंसी है 6x। अब आप देखो R Q से कितना फास्ट है x और Q P से कितना फास्ट है x। यही एक कंडीशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ये फॉलो हो गई। अब देखो P, Q और R तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 5 + 6 + 7। अब ये है आपके पास P, Q और R। ये 4 R's में मिलके कितने पेजेस को टाइप करते हैं? 216। तो P की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? 5x + 6x + 7x मल्टीप्लाई 4 = 216। अब यहां से आप x की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी। x की एफिशिएंसी होगी आपके पास 3। x की वैल्यू है आपके पास 3। x की वैल्यू है आपके पास 3। आपको फाइंड आउट करना है ये तीनों पर R कितने पेजेस को टाइप करेंगे। तो P कितने पेज टाइप करेगा? 5 × 3 15। Q कितने पेजेस को टाइप करेगा? 18। और R कितने पेजेस को टाइप करेगा? 21। समझ आया क्वेश्चन? आपको यही फाइंड आउट करना था कि 1 घंटे में P कितने पेज टाइप करेगा, Q कितने पेज टाइप करेगा और R कितने पेज टाइप करेगा। इसमें कोई डाउट? देखो इस चैप्टर में हमेशा ही तुम्हें टाइम गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर इसको ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। ये भी एकदम सेम है। सर मुझे तो समझ आया नहीं था। क्या समझ नहीं आया बताओ। बताओ क्या x लेना है सर? क्या नहीं सर, x लिया है ना इसमें आपने? x तो हमने x मतलब x से क्या फर्क पड़ेगा, रेशियो में है, डायरेक्ट लिख लो। 18 × 4 = 216। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। फिर उस वैल्यू को आप 5, 6 और 7 से मल्टीप्लाई करो। नहीं सर, ये 6 जो आ रहा है ये ऐसे ही करना है बिल्कुल हमेशा? ये तो हमेशा ही ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि मिडिल में आपको एक ऐसा नंबर चाहिए ना जिससे Q और P और R और P का डिफरेंस सेम हो। भाई आपको क्वेश्चन में एक ही तो कंडीशन गिवन है, Q और P और R और Q इन दोनों का डिफरेंस सेम है।
तो ये एक ही नंबर तो ऐसा है जिससे इनका डिफरेंस सेम होगा। ये इसके अलग भी कोई नंबर है जिससे इनका डिफरेंस सेम हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही इन दोनों का डिफरेंस सम कर, इन पी और आर के सम को ना हाफ करोगे तो मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें तो इससे ज्यादा ही है कुछ। करो ट्राई, इसमें भी तुम ऐसा ही करोगे, जो भी आपके पास दो वैल्यू गिवन हो उन दोनों का सम करके हाफ कर दो, मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। करो ट्राई। बताओ बच्चों, ए बी और सी की एफिशिएंसी बताओ कितनी होंगी। सी की एफिशिएंसी 60। राशि आंसर तो पता चलेगा, अभी पहले एफिशिएंसी तो फाइंड आउट करते हैं ना। देखो ए बी और सी ये तीनों मिलके 20 डेज में 20 डेज तक वर्क करेंगे और पर डे कितना वर्क करेंगे 8 आवर्स। तो इस टाइम में मिलके कितने पेजेस को टाइप करेंगे 900। ये बात समझ आई। ए बी और सी 20 दिन तक वर्क करेंगे और एक दिन में कितना वर्क करेंगे 8 घंटे। तो ये 20 दिन में टोटल कितना वर्क करेंगे इतना, और ये वर्क आपको गिवन है 900। दीपक बात समझ आई। यस सर। अब बताओ ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होंगी। फोर 4.2, 5 और 1। देखो ए 4 आवर्स में उतने पेज टाइप करेगा जितने सी 1 आवर्स में, 1 आवर में। तो ए और सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी 1 और 4। ए की एफिशिएंसी है 1, सी की एफिशिएंसी है 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी तुम्हें ए की कंडीशन गिवन है, सी बी से उतना फास्ट है जितना ए बी से। जहां भी ये कंडीशन हो तो आप ए और सी का सम करो और हाफ कर दो, मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2.5। अब इनके साथ आप x ले सकते हो। ए बी और सी तीनों मिलके 20 डेज में 8 आवर्स वर्क करने के बाद कितना वर्क करेंगे 900। अब इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। कितना होगा 7.5x मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 900। अब यहां से x की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी। तो x की वैल्यू हो गया आपके पास 9000 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 8। कितनी होगी बच्चों x की वैल्यू। $42.18। इतनी हार्ड कैलकुलेशन आप कैसे करते हो मेरे समझ नहीं आता। x की वैल्यू सब बच्चे फाइंड आउट करो कितनी होगी। भाई इस 900 को तो आप 75 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। 900 को डिवाइड करो 75 से कितना होगा बताओ। इसलिए तो मैं तुम्हें समझाता हूं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो।
7.5 सर। सी की एक्स की वैल्यू 7.5। बच्चों x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। भाई आप 75 का टेबल नहीं पढ़ सकते क्या? 75 की मल्टीप्लाई 12 से करो, कितना होगा? 0.75 होगा 3/4। ये होगा 12, ये होगा आपके पास कितना 6, ये होगा 3, ये होगा 4। x की वैल्यू कितनी होगी 3/4। और बहुत जाता है ना, जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल पे बात नहीं लेते। x की वैल्यू 3/4 ही एज्यूम कर लो, बात सेम ही है, क्योंकि एंड में जाके तो आपको x की मल्टीप्लाई करनी है सब वैल्यू में। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 3/4। अब देखो आपको फाइंड आउट करना है किसका वर्ग? c का। x की वैल्यू है 3/4, तो 4x की वैल्यू कितना होगी? 4 मल्टीप्लाई 3/4। आपके पास c कितने पेज टाइप करेगा? 3। बात समझ आई? देखो ये चैप्टर तो एकदम इजी सा ही है, इसमें कोई डाउट? हाँ बिल्कुल 3 करेगा। अब ये पर आर, बिल्कुल पर आर ही करेगा, तो पर डे का नहीं, इसमें आपको ना पर आर ही फाइंड आउट करना होगा। नहीं, आपको इस क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना होगा ना, वो आर्स के लिए ही फाइंड आउट करना होगा। डे का भी करना हो तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। एक दिन में कितने घंटे वर्क करेगा? 8 घंटे। 1 घंटे का है 3, तो 8 घंटे में कितना करेगा? 24। वैसे इस क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा था वो आर्स के लिए फाइंड आउट करना था। देखो टाइम की इफिशिएंसी टाइम की कहाँ निकाल रहे हो आप? इफिशिएंसी तो आप पर्सन की निकालोगे, टाइम की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? आवर्स की एफिशिएंसी। भाई आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? जहां भी आपके पास ये कंडीशन हो, हाँ बिल्कुल निकलेगी तो पर्सन की, लेकिन ये जो आपके पास 3 है ये पर आवर्स के लिए आया है। देखो ये जो चैप्टर है ना टाइम एंड वर्क, ये अर्थमेटिक में एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप पूरी अर्थमेटिक को कर लोगे ना तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये खुद से ही हो जाएगा। नहीं सच में, देखो टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें भी दीपक आपने वही सब करा है जो आप अभी तक कर रहे हो, क्योंकि इस चैप्टर में आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। जहां भी आपको ये कंडीशन गिवन हो, जहां भी आपको ये कंडीशन गिवन हो कि सी बी से उतना फास्ट है जितना बी ए से, तो आप ए और सी का सम करो और इन दोनों का हाफ करके मिडिल में रख दो, आपके पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये बात दिमाग में ना आए कि ए और सी का हाफ करके बी की एफिशिएंसी आएगी, तो फिर आप ना वैल्यू पुट कर करके देख लेना। पहले आप 1 पुट करना, फिर 1.1 करना, फिर 1.2 करना। तो ऐसे करने के बाद जब आप 2.5 पे आओगे ना, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई हो जाएगी।
समझ गए बच्चों बात? तो आप ऐसे सारी पुट करके भी देख सकते हो, या तो सारी पुट करके देख सकते हो, या फिर आप इन दोनों का ए और सी का सम करके इसका हाफ करो, वो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। वैसे ये वाली ज्यादा सही रहेगी, ए और सी का सम करना, उसके बाद हाफ कर लेना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो फेल तो होना ही होना निश्चित है, क्योंकि 2.5 तक आने के लिए तो आपको कितनी सारी वैल्यू देखनी पड़ेंगी, लेकिन आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसको करेंगे बाद में। इस फॉर्मूले को नोट कर लो बस, आप इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। सर मीनिंग भी लिख दो साथ में, कौन सा क्या है। हाँ एक बार इसको नोट तो करो। कर लिया। एम है मैन, पर्सन, डी है डेज, एच है आवर्स, और आपको इनके साथ अगर कुछ और भी गिवन है ना, तो वो सब कुछ ऊपर ही आपके पास मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे आएगा बस वर्क, मतलब किसी पर्सन ने कितने दिनों में कितने घंटे काम करने के बाद कितना काम करा है। एम है मैन, डी है डेज, एच है आवर्स और डब्ल्यू है वर्क। MDH, उस बुड्ढे को याद कर लेना बस, वो बुड्ढा तो आजीवन काल तक याद ही रहता है सबको। MDH अपॉन W1 और MDH अपॉन W2, वो भी मरने का नाम नहीं ले रहा। भाई बिस्वल जी आप तो बहुत फास्ट हो रहे हो। फिर तो वो कभी नहीं मरेगा जुनेद। ध्रुव हो गया नोट? चलो अब इसे कर ही लो, जब तुमने इतना कष्ट कर ही लिया तो इसको कर ही लो फिर। अब वैसे करना तो लास्ट में था। देखो 20 वुमेन 10 डेज में कितना वर्क करेंगी? 100। तो आपको फाइंड आउट करना है 10 वुमेन सेम वर्क को, सेम रोड को जिसकी लेंथ है 50 मीटर, इसको बनाने में कितना टाइम लेंगी, मतलब डी। भाई ये है आपके पास 20 वुमेन 10 डेज में कितना वर्क करेंगे? 100। तो आपको फाइंड आउट करना है 10 वुमेन कितने डेज में 50 वर्क करेंगी, मतलब डी की वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कभी भी एग्जाम के अंदर, बहुत ही रेयर कंडीशन होगी जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, वैसे आएगा नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर आ भी जाए तो कर लोगे। नहीं, इतना इजी क्वेश्चन तो आने का कोई मतलब ही नहीं ना एग्जाम में, झूठी होप रखने से भी क्या फायदा। ये आ सकता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फिर इस टाइप का आ सकता है।
करो इसको रीड। हाँ, ऐसा यूपी पुलिस में भी आता है और दिल्ली पुलिस में भी आएगा, जो कांस्टेबल का एग्जाम हो रहे हैं या जिनका बचा हुआ है होगा, ऐसा क्वेश्चन वहां भी आएगा। लेकिन एसएससी और बैंक में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबीपीएस, एसपी, इनमें तो बहुत रेयर कंडीशन है कि ये क्वेश्चन आए। मतलब क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 4 मैन किसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 6। और 3 वुमेन इस सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 16। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी। बच्चों आज आपको 10 दिन हो गए एफिशिएंसी फाइंड आउट करते करते, अब तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कम से कम। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितना होगी? 2 और 1। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है 2 और 1। तो आप ना अगर मैन की एफिशिएंसी को यहां पुट करोगे तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा, और अगर वुमेन की एफिशिएंसी को यहां पुट करोगे तब आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क फाइंड आउट करो कितना होगा। भाई 4 मैन किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 4 मैन की एफिशिएंसी कितना है? 2 × 16, तो टोटल वर्क होगा आपके पास 48। टोटल वर्क है आपके पास 48। अब आपको फाइंड आउट करना है इस 48 वर्क को 1 मैन और 2 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 48 अपॉन 1 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 1 × 2 प्लस 2 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1, 2 × 1, तो आपके पास कितना होगा? 48 अपॉन 4। आंसर कितना होगा? 12 डेज। अगर इस टोटल वर्क 48 को 1 मैन और 2 वुमेन साथ में करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। सर ये लास्ट में एक बार फिर से बता दीजिए, वो लास्ट स्टेप। ये ये वाला ये 12 डे आंसर नहीं, और ये वाला 40/1 × 2 + 2 × 1 वाला। ओके, ये ना आपने क्या करा, बस राशि है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? 1। आपके पास कितना है? 1 मैन, तो इसका मतलब 48 अपॉन 1 × 2। इस मैन के प्लेस पर आपने मैन की एफिशिएंसी को पुट कर दिया और वुमेन के प्लेस पर वुमेन की एफिशिएंसी को पुट कर दिया, तो कितना होगा? 48 अपॉन 1 × 2 प्लस 2 × 1, 48 अपॉन 4। आंसर कितना होगा? 12 डेज। राशि समझ आई बात कुछ? नहीं नहीं आई, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। भाई केशव देखो, मुझे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। चलता तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन ये नहीं पता क्या क्या चलता रहता है। भाई मेरी क्या लड्डू की बचत होगी? लड्डू खा लेना तुम, लड्डू की इतनी बड़ी बात है क्या? राशि कहाँ गई आप? देखो राशि, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है
आपके पास कितना वर्क है 48। आपको फाइंड आउट करना है इस 48 वर्क को 1 मैन और 2 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप 1 मैन और 2 वुमेन की टोटल एफिशिएंसी का सम फाइंड आउट करो कितनी होगी। 1 मल्टीप्लाई एम की एफिशिएंसी कितनी है मैन की राशि 2 है। 2, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्योंकि आपके पास 1 मैन है। ओके, एफिशिएंसी पुट करनी है, ठीक है, समझ आ गया सर। पक्का। हाँ जी। 1 मैन और 2 वुमेन की एफिशिएंसी है, दोनों की एफिशिएंसी का सम है 4। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 48 वर्क को 4 एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा 12 डेज। क्या बात है सर, इतना मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ तुम्हारी क्लास चल रही है, वहाँ तुम्हारे लड्डुओं की बाबा की केक के फुहारे हैं थंबनेल। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लो 41 को, कोशिश करो इसको देखने की। देखो ए जो है वो 50% मोर एफिशिएंट है बी से। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी होगी 2 तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी बच्चों 3, क्योंकि ये जो ए है ये बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो 50% की फ्रैक्शन होगी 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी है 2 तो ए की एफिशिएंसी कितना होगी इससे 50% ज्यादा, मतलब 3। ए अकेला इस वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करेगा, तो सबसे पहले आप वर्क फाइंड आउट करो कितना होगा 75। आपको ए की एफिशिएंसी गिवन है 3। ए 3 की एफिशिएंसी से 25 डेज में कितना वर्क करेगा 75। आपको फाइंड आउट करना है अगर इस 75 वर्क को ए और बी साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा 15 डेज। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में, इसमें कोई डाउट? देखो जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलते हैं ना वो जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए बच्चों उनको कर लिया करो। और तुम्हें डाउट वाउट होते हैं, तुम इतने सारे 300-400 बच्चे हो ग्रुप में, कोई कभी किसी के डाउट का सॉल्यूशन कभी नहीं देता। सर मैथ्स के डाउट्स तो आते ही नहीं है ग्रुप पे, अभी तक आया ही नहीं कभी, हमेशा सिलॉग्स वगैरह इनका चलता रहता है बच्चों का, रीजनिंग वगैरह का। तो बच्चों मैथ में पढ़ लो थोड़ी बहुत, स्लोक्स कहाँ लेके जाओगे? स्लोक्स तो इतने इजी से तो हैं, बस ऐसा करके बना लो, ये यही चलता रहता है, बस इनसे चेक कर लो। या फिर अगर आप एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हो मैथ का तो मैं रोमा मैम से बोल दूंगा, उसमें डाउट सॉल्व कर लेना। हाँ सर बनवा दो, क्योंकि बनवा दो सर। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं हमारे पास जो तुम्हारे डाउटों का आंसर दे सकते हैं, मतलब आप सब में से ही। तो भाई आप एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा कर सकते हो मेरे ऊपर डिपेंड रहने से अच्छा। दीपक फिर आप
सबके क्वेश्चंस का आंसर देना। नहीं, जो आंसर नहीं करेगा वो धीरे धीरे करके रिमूव होता जाएगा। मैं आज रोमा मैम से बोल दूंगा, वो आपका बना देंगी ग्रुप। ग्रुप में कोई क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। सिलॉक्स की तुमने इतनी सिलसिले ले रखे हैं बच्चों, मैथ की भी लो, थोड़ी सी तो लो। और बच्चों ना एक क्वेश्चन उस पे करा था फोरम पे, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया, बस गगन और राखी। ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझो अपने आप को, सब बच्चे, आता तुम्हें कुछ भी नहीं है, आंसर तुम एक भी नहीं करते फोरम के क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन उसमें कल भी करा था, उसका आंसर करना और बताना कितना होगा। भाई आपके पास दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो आंसर होगा या फिर नहीं होगा। भाई व्हाट्सएप के ग्रुप का तो मुझे कुछ नहीं पता। इसका कितना होगा अभी देखते हैं, अब इसको रीड करो। पता नहीं कितने ग्रुप बना रखे हैं, आंसर कोई किसी का करता नहीं। ग्रुपों का चार्ट डाल रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताओ कितना होगा। देखो 400 मैन है आपके पास, उनके लिए 31 डेज का फूड है आपके पास। आफ्टर 28 डेज 200 मैन ने प्लेस को लीव कर दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ 400 पर्सन्स का आपके पास कितने डेज का जो फूड है वो रिमेनिंग बचा। भाई 400 पर्सन्स का 30 फूड जो है वो 31 डेज के लिए है। आफ्टर 28 डेज मतलब 400 पर्सन्स का 3 डेज का फूड बचा। उसके बाद 280 पर्सन्स ने तो इसको लेफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितने बचे 120। तो 120 पर्सन इस फूड को कितने दिन तक खा सकते हैं। तो आपको डी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। डी की वैल्यू होगी आपके पास 10 डेज। इसमें कोई डाउट किसी को। देखो अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन अच्छा है, वो भी सबसे लास्ट वाला। बस आपने क्या करा 400 पर्सन्स का 3 डेज का फूड बचा, 280 तो चले गए, 120 इसको कितने डेज में खा सकते हैं। तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। और ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेगा, ये भी आपको पहले बता दी, और वो आपसे होगा नहीं वो भी पहले बता दिया। बच्चों अब हम ना कल करेंगे, फिर कल के लिए बस हमारे पास ना एक क्वेश्चन बचेगा, एक या दो। और बच्चों एक बात बताओ आप सब, अगर मुझे आपका एक टेस्ट लेना हो तो मैं ले सकता हूं, अगर आपके पास टाइम हो तो। ये वर्कशीट आज ही मिल जाएगी अंजलि, अब तो ये हो ही गया, बैंक वाली भी, एसएससी वाली भी और क्लास प्रेजेंटेशन भी। अब तो टाइम पे देता हूं अंजलि में, अब तो आप कुछ नहीं बोल सकते मुझे।
नहीं अंजलि, वैसे टेस्ट नहीं लेंगे, यूट्यूब पे कर लेंगे, मतलब बस 8 या 10 क्वेश्चन कराने हैं आपके एग्जाम के, फिर वो रह जाएंगे तो ना वो रह ही जाएंगे, बाकी जब आप बोलो तब ले लेंगे। वो तो मुझे कुछ लेटेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले थे तो मैंने सोचा मुझे रख के करना क्या है, आपको ही कराना है। अंजलि नवंबर के बाद हम तो दिसंबर में टेस्ट लेंगे ना। गगन परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, सब कुछ होगा उसमें, एसएससी भी, बैंक भी, और आपको देना भी पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो प्रॉफिट एंड लॉस